देखिए, अगर आपने भी 2023 में इंटर पास कर लिया है और उसके बाद आपको जो है आगे का पढ़ाई करना है, जैसे कि मान लीजिए इंटर के बाद के जो भी कोर्सेज़ होते हैं ऑलमोस्ट महंगे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो जो है कोर्स को कर लें, मतलब कि आगे की पढ़ाई कर लें, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, कुछ करना है इस लाइफ में, तो आप जो है बिहार सरकार के द्वारा लोन लेकर जो है पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट करती है और आपको जो है लोन भी प्रोवाइड करती है आगे का एजुकेशन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप भी इंटर के बाद कोई हाइगर जो मतलब कोर्स होता है, कोई टेक्निकल हो गया, फिर किसी भी फील्ड में आप कोर्स करना चाहते हैं और आपको जो है लोन की आवश्यकता है, तो आप लोन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कितना आपको लोन मिलेगा, लोन का प्रोसेस क्या रहेगा, उसमें इंटरेस्ट रेट आपको किस तरह से देने होंगे, किस तरह से उस लोन को आप चुकाएंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। और साथ ही साथ कई बार ये जो लोन होता है ना, माफ़ भी कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आर्थिक कंडीशन सही नहीं है, फिर भी आप आगे का पढ़ाई करके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, खुद का आर्थिक सुधारना चाहते हैं, तो आपको जो है ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे क्या करना है सभी जानकारी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com आपको टाइप करना है। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बिहार स्टूडेंट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड। इस तरह से आप सर्च कर लेंगे। आपके सामने जो है ये वाला देख सकते हैं कि आर्टिकल आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2023, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है। वैसे इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है बिहार सरकार के द्वारा एक चलाया गया स्कीम है, जिसके माध्यम से आपको जो है 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 4 लाख ही आपको मिलेगा, आपका जिस तरह से मतलब फ़ी होगा ना उसके हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन 4 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपका 8 लाख का भी कोर्स क्यों ना हो, आपको 4 लाख तक ही मिलेगा। और उससे कम का कोर्स होगा तो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख भी आपको मिल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसके तहत आपको कितना लाभ मिलते हैं। देखिए, 4 लाख रुपये तक का जो है आपको लाभ मिलता है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं। तो फ़ायदे के लिए देखिए, आपको जो है अधिकतम 4 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। आप तकनीकी, पॉलिटेक्निक और सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए जो है ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर लैपटॉप, किताब खरीदना चाहते हैं या फीस देना चाहते हैं तो आर्थिक मदद भी ली जा सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ दिया गया है, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम योग्यता की बात करें तो देखिए, अगर आपने इंटर पास कर लिया है, जैसे कि अभी आपने 2023 में इंटर पास किया होगा, तो आपके लिए और भी बेहतर मौका है। आपका जो उम्र है, आवेदन की तिथि को 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो उम्र है ना, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब ये आवेदन आप कर रहे होते हैं। बिहार का स्थायी निवासी को ही मिलेगा। आगे के पढ़ाई करने में आप इच्छुक हैं और छात्र ने उच्च शिक्षा के लिए बिहार और अन्य राज्य और केंद्र सरकार की जो एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो आपका कॉलेज है, ठीक है, उसमें आपने नामांकन लिया है, तो ही आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। मतलब नामांकन के लिए आपने इनरोल किया हुआ है कि मुझे इस जगह पे इस कोर्स के लिए नामांकन लेना है। पहले से डिग्री रखने वाले उम्मीदवार समान स्तर के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं, लेकिन ये विभिन्न स्तर के कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है। यदि कोई विद्वान अपना पाठ्यक्रम बीच में छोड़ देता है तो सरकार उसे ऋण की शेष राशि देना भी बंद कर देती है। मान लीजिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में किसी कारण आप छोड़ देते हैं पढ़ाई, तो आपको सरकार जो भी लोन देकर पढ़ा रही है वो बंद कर देगी, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए उसको भी समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो नेसेसरी है भाई। उसके बाद 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, क्योंकि आप 12वीं पास कर गए हैं तो 10वीं और 12वीं का भी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके नाम से ही आय बनेगा, लेकिन परिवार का आय दर्शाया जाएगा कि आपके परिवार का आय कितना है। उसके बाद आपने जो भी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया है, ठीक है, बिहार में या बिहार के बाहर कहीं भी हो सकता है, तो प्रवेश का प्रमाण पत्र, यानी जैसे कि बोनाफाइड हो गया या फिर फी रिसिप्ट हो गया या फिर जो भी हो गया, आपके पास होना चाहिए। आवेदक का जो है बैंक पासबुक आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद
जो भी आपको एडमिशन के लिए आप मतलब रिक्वेस्ट किए हुए हैं कॉलेज से या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, तो उससे आपका जो भी पाठ्यक्रम का शुल्क का जो विवरण होता है, डिटेल्स होता है कि आपका कोर्स कितने का हो रहा है, ठीक है, वो शुल्क का जो है जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। देखिए, आवेदक, सह आवेदक और माता पिता अभिभावक के 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो भी लगेंगे। देखिए, जो भी आपको लोन दिया जाता है ना, उसके लिए एक गार्जियन को बनाया जाता है, जैसे कि आपके माता पिता हो सकते हैं या फिर आपके माता पिता नहीं हैं, तो उस कंडीशन पर दूसरा कोई जो है यहाँ पे शपथ लेता है, क्योंकि मान लीजिए ये एक प्रकार का लोन है, तो इसको आपको चुकाने भी पड़ते हैं, इन बात को ध्यान रखिएगा। तो उसमें किसी ना किसी को आपको अभिभावक बनाना होगा, क्योंकि आप तो भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कैसे चुका सकते हैं। तो उसके लिए आपके घर में माता पिता या फिर कोई ना कोई एक यहाँ पे सह आवेदक उसको बनाया जाता है। माता पिता के जो बैंक खाते का 6 माह का जो विवरण होता है, जैसे कि जिनको भी आप यहाँ पे सह आवेदक बना रहे हैं, तो उनका जो बैंक खाता होता है 6 माह का जो है स्टेटमेंट आपको देना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसके लिए आवेदन कैसे करने होते हैं, तो आवेदन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दिया गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने से पहले समझिए कि इसमें जो है इंटरेस्ट रेट क्या लगते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट क्या लगता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो भी आपको ऋण मिलेगा, ठीक है, ऋण मिलेगा तो उससे आप अपना क्या करेंगे, कोर्स करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका पाठ्यक्रम यानी कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो पूरा हो जाता है, उसके 1 साल के बाद आपको जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋण का जो मतलब आपने जो भी लोन लिया हुआ है उसको चुकाना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम के 1 वर्ष के बाद या फिर आपका कहीं जॉब लग जाता है, ठीक है, तो अधिकतम 6 महीने के अंदर जो भी पहले हो उससे पहले आपको जो ऋण है उसको चुकाना होगा। इसमें ब्याज की हम बात करें तो साधारण ब्याज आपका लगता है 4% यहाँ पे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और आप महिला हैं, विकलांग हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, तो उनको जो है 1% यहाँ पे साधारण ब्याज की दर से लोन का जो रिटर्न है वो देना होगा। और ये जो है 84 आसान किस्तों में आप लौटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एक किस्त बांध दिया जाएगा, जैसे कि 84 किस्तों में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि आपका कितना लोन है, और लोन पे जो भी आपका इंटरेस्ट हो रहा है उसको इंक्लूड करके आपका जो है 84 किस्त कर दिया जाएगा, जिसमें आपको हर महीने कितने जमा करने हैं वो उस समय आपको बता दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको जमा करना होगा। हालांकि कई बार मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि हम माफ़ भी कर देंगे, तो सभी का तो माफ़ नहीं होगा, किसी किसी का हो भी सकता है, वो तो अलग की बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे पैसे कैसे वापस करने हैं वो तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया कि 84 आसान किस्तों में जैसे ही आप पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल पूरा होने के बाद आपको चुकाने पड़ते हैं, और 6 महीने के अंदर आपका जॉब लग गया तो 6 महीने के बाद आप चुकाने शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी कोर्स होता है जो कि इससे अप्रूव होता है या फिर जो कॉलेज होता है, आप में से काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कि कहाँ से कर सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोर्स एंड अप्रूवल कॉलेज लिस्ट आपको ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 निश्चय का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ पे बिहार या फिर अलग भी स्टेट से आप कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं, ठीक है, और आप दिल्ली में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली कहाँ मतलब आपका इंस्टीट्यूट है, उसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो भी एलिजिबल यहाँ पे कॉलेज होगा जिससे आप कोर्स को कर सकते हैं, वो कॉलेज आपके सामने दिखाई देगा। जहाँ पे व्यू कोर्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स दिया जाएगा, तो आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स कॉलेज करा रहा है और आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो है कि नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे, बिहार आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। बिहार में आप कहाँ से हैं, गोपालगंज, ठीक है, सर्च करेंगे तो गोपालगंज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें आप करना चाहते हैं, वो भी एलिजिबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेंगे एक बार इसको कि कौन कौन से कोर्स पे मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग भी जानकारी दी ही जाती है, तो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गोपेश्वर का खोला हुआ है, तो यहाँ पे उसका भी जानकारी दे रहा है। तो आप इस तरह से जो भी मतलब चीज़ें हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के सामने क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग, तीनों का जो है मिश्रण करके
7 निश्चय के तहत जो है 3 स्कीम चलता है, जिसमें से एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। इसको आप अलग अलग जो है स्कीम होता है, 2 स्कीम के बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है। चाहे तो आप 12वीं के बाद अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है स्वयं जो सहायता भत्ता योजना होता है उसका लाभ ले सकते हैं, जो कि हर महीने में आपको 1,000 रुपये की सहायता राशि 2 साल तक दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन आप 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो और करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और कुशल युवा प्रोग्राम जो होता है 10th के बाद आप आसानी से या फिर इंटर के बाद आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। एक तरह का आपका कंप्यूटर का कोर्स होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे इस क्लिक करेंगे, ठीक है। अपना जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे नाम है वो डालेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। आधार नंबर देखिए मैंडेटरी है, और मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा एप्लीकेंट का। उसके बाद सेंड OTP जाएगा, डालेंगे। और उसके बाद इफ़ यू सेलेक्ट इफ़ यू द एप्लीकेशन फिल, अगर आप वसुधा केंद्र से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP आएगा, जिसको डालकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसको सिलेक्ट करके आपको फॉर्म को फिल आउट करना होगा। फॉर्म को फिल आउट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका जो है सारा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। उस एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्रिंट आउट, उसको ले आकर आपको जो है DRCC ऑफिस आपको जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कॉन्टैक्टर्स के ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं DRCC ऑफिस का जो है यहाँ पे कौन मैनेजर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने ज़िले का अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा कि आपका DRRC ऑफिस कहाँ है, उसके हिसाब से, और DRCC ऑफिस कहाँ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है जानकारी निकाल कर और इस एड्रेस पे आपको वहाँ पे जाएंगे, मतलब कि DRCC ऑफिस आप जाएंगे और वहाँ पे आपका सारा काउंसलिंग वगैरह होगा एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद। और कितना आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं जो काउंसलिंग में होंगे उनके हिसाब से आपको सारा समझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो लोन है अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है पैसे आपके खाते में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो है DRCC ऑफिस के द्वारा जहाँ भी आपका एडमिशन है वहाँ पैसे जो है हर सेशन में आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत लेट भी ये लोग करते हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। पैसे आपके खाते में नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट जो है इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अभी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक का जो है लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि आपको जो है अपने जो DRCC ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर काउंसलिंग करवाना होता है, जिसमें आपके जो भी गार्जियन होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और वहाँ पे देखा जाता है कि आप जो है कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उसके लिए कितने लोन की आवश्यकता है। उसके हिसाब से आपका जो लोन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 4 लाख ज़्यादा यहाँ पे लोन आपको नहीं मिलेगा, उससे नीचे ही आपको मिलेगा। और ये लोन जो है डायरेक्ट जहाँ भी आप एडमिशन करवाते हैं उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के खाते में हर एकेडमिक ईयर में जो भी आपका फ़ी बनता है उसके हिसाब से शेयर कर दिया जाता है, आपको जो है खाते में पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना होगा। करने के बाद जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट करने की 1 साल के बाद जो है आपको ये पैसे चुकाने होते हैं। और अगर 6 महीना के अंदर ही आपका जॉब लग गया तो 6 महीने के बाद चाहें तो आप इसको 84 किस्तों में आसानी से चुका सकते हैं, जहाँ पे कुछ इंटरेस्ट भी रखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कुछ जो विकलांग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको छूट भी दिया जाता है, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको रिसेंटली बताया। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।